जय श्री कृष्ण। विश्वगीता प्रतिष्ठानस्य उज्जयिन्याः अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं, वंदनम, अभिनंदनम। गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम आज 11वें अध्याय के 30वें श्लोक के बाद से पदच्छेद, अन्वय और सामान्य व्याकरण देखेंगे। तो आइए सभी बंधु भगिनी गीता की पुस्तक, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी को लेकर अवश्य ही सामने बैठे होंगे, ऐसा विश्वास है। तो 11वें अध्याय का 30वां श्लोक हम निकालते हैं और आरंभ करते हैं आज का हमारा पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। त्रिंशत्तमः श्लोकः। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। समग्रान् लोकान् ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः समन्तात् लेलीयसे। आप संपूर्ण लोकों को अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा ग्रास बनाते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपके इस उग्र प्रकाश, आपका यह उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अगला श्लोक है 31तमः श्लोकः। आख्याहिको मे भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। इसका पदच्छेद करते हैं तो आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो, भवान उग्र रूपः, ये दो पद हैं। आख्याहि, आख्याहि माने बोलते हैं आख्यान है कोई सा, जैसे व्याख्या भी होती है, व्याख्या बोलते हैं। तो व्याख्या में करते क्या है कि व्याख्या के लिए ख्या अर्थात कोई प्रसंग, कोई उपकरण, किसी का विस्तार, ऐसे। तो व्याख्या आख्या ही माने बताइए। अब यहाँ भूल गए, अर्जुन ये भूल गए कि ये कौन है, मैं कहाँ हूँ, अथवा भ्रम में, अथवा भय के कारण से, अथवा आश्चर्य के कारण से इस बात का उनको भान नहीं रहा कि मैंने क्या कहा था और ये क्या हो रहा है। तो आख्या ही, आप बताइए, आख्या ही, त्वम आख्या ही, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम में, अर्थात मम कृते मह्यम को भवान, को अर्थात कहा, को भवान तू कहा भवान, उग्र रूपो, उग्र रूपः, कहा भगवान उग्र रूपः, आप
ये उग्र रूप वाले आप कौन हैं? जो इस तरह का मैं रूप देख रहा हूँ उसके बारे में मुझे बताइए कि आप कौन हैं। नमः अस्तु, नमोस्तु। नमोस्तु में ये अवग्रह है, इसके कारण से आ का लोप हो जाता है, तो हमने उसका संधि विच्छेद किया है। नमः अस्तु ते देववर प्रसीद। हे देववर, देवानाम वरः यः, देवेषु श्रेष्ठः यः सः भवान प्रसीद। अब देखिए यहाँ पर तो भवान शब्द का प्रयोग किया है और फिर यहाँ पर प्रसीद, ये मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है, ये भी मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है, तो मिला जुला प्रयोग है यहाँ पर। भवान कहा, भवान, भवान उग्र रूपः कहा, ये तो फिर ये आख्यायी का प्रयोग ते के साथ में होगा। देववर प्रसीद, यहाँ त्वम शब्द आएगा, युष्मत शब्द का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। अस्तु जानते हैं हम, अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, हो, नमस्कार हो आपके लिए। देववर ये संबोधन का रूप है। प्रसीद, सीध धातु है, प्राउपसर्ग पूर्वक मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार। विज्ञातुम, विज्ञातुम अर्थात ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, ज्ञातुम जानने के लिए, वि उपसर्ग लगा दिया तो विज्ञातुम अर्थात विशेष रूपेण ज्ञातुम, विशेष रूप से जानने के लिए। इच्छामि, इच्छाम करोमि। भवंतम आपको, भवान प्रथमा एक वचन का रूप है, भवंतम द्वितीया एक वचन का रूप है कर्म। अहम भवंतुम विज्ञातुम इच्छामि। आद्यम, आद्यम अर्थात आप आदि हैं, आप आद्य हैं, आरंभ से ही आप लग रहे हैं ऐसे, तो आप सबके आदि हैं, जो आदि होने के योग्य हैं। नहीं प्रजानामी, मैं उनको नहीं जानता हूँ। प्रजानामी मध्य ज्ञा धातु है, जानामी, अहम जानामी प्रथम उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप है प्रजानामी। तो मैं आपको नहीं जानता हूँ और ना तब प्रवृत्तिम प्रजानामी, ना तुम्हारी प्रवृत्ति को जानता हूँ। जब व्यक्ति घबराहट में होता है तब वह कुछ कुछ भी बोलता है। यहाँ पर भवान भी प्रयोग किया, त्वम भी प्रयोग किया, उसमें कहाँ हो रहा है क्या? जो उनकी अवस्था थी वह इस प्रकार से हो गई, अर्जुन की अवस्था, कि वो आश्चर्य में, कुछ भय में, अपने आप को सामान्य अनुभव नहीं कर रहे थे। तो इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है अन्वय के रूप में। मैं आख्या ही, आप मुझे बताइए, मुझे बतलाओ। भवान उग्र रूपः कहा, भवान अस्मिन् उग्र रूपे कहा अस्ति। हे देववर ते नमः अस्तु, तेरे लिए नमस्कार अस्तु। प्रसीद, आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि। मम उपरि प्रसन्नः भव, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आद्यम भवंतम, भवान कहा अस्ति, आद्यम, आद्यः आदि अस्ति, तो आदि का भाव होने का उसको बोलते हैं आद्यम। तो आद्यम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, भवंतम द्वितीय एक वचनम। आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि, अहम विशेष रूपेण ज्ञातुम इच्छामि। तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि। किमर्थम इच्छामि विज्ञातुम, क्यों मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। तो जब भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ सी लग रही है, अर्जुन पहचान नहीं पा रहे, तब उन्होंने कहा, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने समझाते हुए कहा, लेकिन अपना पूरा परिचय भी दिया साथ में। पहले पदच्छेद करते हैं। कालोऽस्मि, कालः अस्मि। कीदृशः कालः? लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, और लोक का क्षय करने के लिए प्रवृद्ध हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। प्रवृद्धः लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु प्रत्यनीकेषु योधाः। पदच्छेद का देखें। कालः अस्मि, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। लोक के क्षय के लिए प्रवृद्ध हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। लोकान समाहर्तुम, लोकों को, द्वितीय विभक्ति ही बहुवचनम। समाहर्तुम, हृ धातु तुमुन प्रत्यय, और इसमें सम और आद दो उपसर्ग लगे हुए हैं। समाहर्तुम, समाहर्तुम इह प्रवृत्तः, यहाँ अत्र इस स्थान पर प्रवृत्ता, प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋते अपि, ऋते माने होता है बिना। ऋते के योग में द्वितीय विभक्ति होती है और पंचमी होती है। तो ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। त्वाम ऋते, तेरे बिना भी ये सब नहीं होंगे। भविष्यन्ति अर्थात भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होंगे। सर्वे, सर्व शब्द का पुल्लिंग का बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का सर्वः, सर्वौ, सर्वे। ये माने जो। यहाँ यौ, ये यत शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। अवस्थिताः, अवस्थिताः, स्था धातु में जब लगाया तो प्रत्यय अक्त, तो स्थित बना, फिर अवस्थित बना। और अवस्थित यद्यपि बहुवचन है सर्वे का, इसलिए बहुवचन करके अवस्थिताः, स्था धातु में अक्त प्रत्यय में बहुवचन का रूप। ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु, प्रति प्लस अनीकेषु, अनीकेषु अर्थात सेनाओं में, जो सेनाएं हैं उनमें। किंतु कौन की सेनाओं में? प्रत्यनीकेषु, प्रति माने प्रतिपक्षियों की, जो तुम्हारे विरोधियों की जो सेनाएं हैं उनकी बात चल रही है। तो उनके योधा, तेषाम प्रत्यनीकेषु ये योधा अवस्थिताः सन्ति ते त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति सर्वेपि। अन्वय में देखते हैं। लोकक्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि। जब अर्जुन ने पूछा कि अहम न जानामि त्वं मे आख्याहि भवान उग्र रूपः कः, हे देववर प्रसीद तुभ्यं नमः अस्तु। त्वं आद्यम अहम न जानामि, अहम विशेष रूपेण विज्ञातुम इच्छामि त्वाम तव प्रवृत्तिम च। तुमको और तुम्हारी प्रवृत्ति को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने ये उत्तर दिया कि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि। उन्होंने बोला कि सामान्य मत समझो, मैं जो हूँ युद्ध में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है काल। तो मैं लोकों का नाश करने के लिए प्रवृद्धा, बड़ा हुआ महाकाल हूँ, कालों का भी काल हूँ। इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः। इह माने अत्र, यहाँ लोकों को समाहर्तुम करने के लिए, माने इस लोकों को
हरने के लिए, लोगों का हरण करने के लिए सम्यक रूपेण तेषाम आहरणम कर्तुम अहम संप्रवृत्तः, उनको नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ये प्रत्यनीकेषु ये जो प्रत्यनीकेषु अर्थात विरोधी पक्ष वालों की सेनाओं में अवस्थिताः योधाः, जो विपक्षी प्रतिपक्ष की सेना में अवस्थित योद्धा हैं, ते सर्वे वे सभी त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति, तुम्हारे बिना भी नहीं होंगे। ये उस बात का उत्तर है कि अर्जुन ने कहा था कि मैं नहीं मारना चाहता इनको, कैसे मारूं? तो समझाकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो महाकाल हूँ और लोगों का नाश करने के लिए ही बड़ा हुआ हूँ और नाश करके ही रहूँगा, और तेरी सेना के सामने जो भी लोग हैं प्रतिपक्षी योद्धा हैं वो सब मुझ में समा जाएंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। ये जो पंक्ति है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्, ये हम सब के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठती है। हमें निमित्त मात्र बनना है कोई भी कार्य करने के लिए, यही कहा है भगवान ने कि निमित्त मात्रम भव। पदच्छेद करेंगे, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसके 3 पद हुए। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यशः लभस्व, यश को प्राप्त करो। ये यशः जो है, यशः यशसी यशांसी, सकारांत शब्द है यश, इसलिए रूप इसके ऐसे चलेंगे, यशो लभस्व, यशः लभस्व द्वितीय विभक्ति है तो यशम नहीं होगा, इसका यशः ही रहेगा। यशः यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी। लभस्व लब धातु लोट लकार आत्मनेपदी होती है लब धातु, तो लभताम लभेताम लभंताम और लभस्व, लभस्व मध्यम पुरुषस्य एक वचनम, लाभ करो प्राप्त करो। जित्वा जी धातु त्वा प्रत्यय जीत कर, शत्रून द्वितीय विभक्ति बहुवचनम शत्रुओं को, भुङ्क्ष्व और भोगो, ये भुज धातु है, यह भी भुज धातु लोट लकार में चलती है। भुंजते भुंजाते भुंजते भुंजाते भुंजते, भुंक्ष जो है लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है भोगो, अर्थात राज्यम समृद्धम, इस समृद्ध राज्य को। मयैवैते, मया एव एते, मेरे द्वारा ही ये सब। निहताः, निहताः अर्थात हताः, हन धातु है, अक्त प्रत्यय है तो हताः माने मारे गए हैं, निहताः माने पूरी तरह से मार दिए गए हैं। पूर्वमेव, पूर्वम एव पहले ही, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन। सव्यसाचिन क्यों कहा है अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन जिस प्रकार दाहिने हाथ से बाण चलाते थे वैसे ही वो बाएं हाथ से भी चलाने में निपुण थे। तो ये विशेष वीरों का प्रभाव होता है। एक कहावत है कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है,
तो गांडीव को चढ़ाना, गांडीव से बाणों की वर्षा करना दोनों हाथों से एक समान, यह बहुत बड़ा पराक्रम है। जो व्यक्ति दोनों हाथों से कार्य करता है सभी कार्य, वह विशेष बुद्धिमान होता है। उसके मस्तिष्क के दोनों तरफ के जो जो दक्षिण भाग होता है, दाहिना भाग मस्तिष्क का और बायां भाग, वो दोनों जाग जाते हैं। इसलिए दोनों हाथों से लिखने का, दोनों हाथों से सभी काम करने का अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति एक हाथ से, ज़्यादातर लोग दाहिने हाथ से कार्य करते हैं तो उनका बायां मस्तिष्क जागता है, दाईं तरफ का मस्तिष्क सोता है, क्योंकि इसका संबंध क्रॉस की तरह है, गुणा के निशान की तरह। दाहिने हाथ से बायां मस्तिष्क और बाएं हाथ से दाहिनी तरफ का मस्तिष्क। इसको जगाने के लिए दोनों हाथों का बराबर प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा अर्जुन था। तो इससे एक बात हम भी ये समझ सकते हैं कि यदि हम दोनों हाथ से कोई भी काम करेंगे, अर्थात अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोई भी कार्य करेंगे, तो वो कार्य इस प्रकार से हो जाएगा कि हम निमित्त मात्र से खड़े वहाँ दिखेंगे और कार्य भगवान अपने आप बना देंगे अपना। इसलिए निमित्त मात्रम भव, अर्जुन से तो कह रहे हैं, लेकिन हमसे भी कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति से, हम संसारिक व्यक्तियों से, कि तुम निमित्त मात्रम भव। काम तो पूरे मैंने कर दिए हैं और कर दिए जाएंगे, चिंता नहीं करना उनकी। तुम तो केवलम निमित्त मात्रम भव। पदच्छेद हमने देख लिया है। तस्मात, इसलिए, पंचमी विभक्ति, एक वचन, तद शब्द का तो हम जानते ही हैं। उत्तिष्ठ, उत स्था धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, उठो, तुम उठो। यशः लभस्व, यशः द्वितीय विभक्ति एक वचनम, लभस्व देख चुके हैं। जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम, मया, मया ये अस्मद शब्दस्य तृतीय विभक्ति एक वचनम, मया आवाभ्याम अस्माभिः एव, एव माने ही, अव्यय पद है। एते, एतद शब्दस्य पुल्लिंग बहुवचने प्रथमायाम, एषः एतौ एते निहताः, ये भी प्रथमा बहुवचन। पूर्वम पहले, एव ही, निमित्त मात्रम भव। सब तो निमित्त मतलब नाम के बन जाओ, नाम के लिए खड़े हो जाओ, बस काम तो सब मैंने कर ही दिया है। इस प्रकार से अर्जुन को साहस दिला रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम उठो। यशः लभस्व, यश को प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीतकर, समृद्धम राज्यम भुंक्ष, ये समृद्ध राज्य जो है इसको भोगो। एते पूर्वम एव मया निहताः, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। सभ्य साचिन, हे सभ्य साचिन, तुम निमित्त मात्रम एव भव, निमित्त मात्र हो जाओ, बाकी सब काम तो हो ही चुका है। और तुमने जो कहा था पहले कि कथम अहम द्रोणम मारयिष्ये, कथम अहम भीष्मम मारयिष्ये, ये कैसे मारूंगा, जो तुम्हारे बड़े पूज्य थे उनके बारे में सुनो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा, युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तुमने कहा था द्रोण का, द्रोण को कैसे मारूंगा। भाई द्रोण, ये बात सही भी थी और इन्हीं के नाम भी लिए। क्यों? क्योंकि द्रोण को मारना सहज नहीं था। उनको वरदान था कि जब तक उनके हाथ में कोई भी शस्त्र रहेगा, कोई भी व्यक्ति उनका वध नहीं कर सकता। और फिर गुरु भी थे उनके, तो गुरु हत्या का पाप लगेगा, ये भी उनको था। दूसरे भीष्म पितामह हैं,
भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा जिन्होंने परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, ऐसे महापुरुष को युद्ध में मारना संभव नहीं है, यह अर्जुन ने कहा था। और उनके पितामह भी थे, अत्यंत प्रिय भी थे, अत्यंत स्नेह करते थे। और जयद्रथ कौन था? ये जयद्रथ धृतराष्ट्र की एक पुत्री थी, 100 पुत्र और एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था दुश्शला। दुश्शला का पति था ये जयद्रथ। इस पहले ये सिंधु देश के बृद्धक्षत्र नामक राजा थे, उनका पुत्र था। और जब यह दुश्शला से विवाहित हो गया तो बड़ा ही उसको घमंड हो गया। जब पांडव वनवास में थे, एक समय एकांत में वनवास में जब पांडव बाहर गए थे और द्रौपदी एकांत में थी, तो द्रौपदी को उन्होंने हर लिया, उठा लिया, पकड़ ले गए। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया। जब इन्होंने देखा, पांडव लौट के आए तो उन्होंने देखा तो जयद्रथ को पकड़ लिया और धर्मराज ने कृपा करके उन पर कि ये हमारा बहनोई है, इसलिए केवल सिर मूंड कर उसको छोड़ दिया था, अपमान करके। उसने अपमानित होने के बाद में महादेव जी की तपस्या की, शिव जी की, और वरदान प्राप्त किया उनसे। जब चक्रव्यूह की रचना की थी गुरु द्रोणाचार्य ने, तो चक्रव्यूह की रचना के समय अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने दूसरी जगह ले गए थे, सुशर्मा इत्यादि लोग युद्ध करते हुए दूर ले गए थे उनको। बाकी जो चारों पांडव बचे हुए थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, ये चारों जयद्रथ के कारण उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। अभिमन्यु का प्रवेश हुआ, उसको वापस आना नहीं आता था चक्रव्यूह से लौटना, तो अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेरकर अनीतिपूर्वक मार दिया था। जब अर्जुन ने सुना कि जयद्रथ ने इन चारों को नहीं जाने दिया, इसके कारण से हुआ, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल सूर्यास्त के पहले ही इस जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो और फिर जयद्रथ को यह वरदान भी था कि जिसके द्वारा जयद्रथ का सिर यदि पृथ्वी पर गिर गया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे गिराने वाले के। तो ये सब कंडीशन थी। ऐसी स्थिति में भी दूसरे दिन युद्ध करते हुए जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया अर्जुन ने, और बाणों ही बाणों पर ले जाकर जो उनके पिता थे, जयद्रथ के पिता बृद्धक्षत्र समंत पंचक तीर्थ में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, उनकी गोद में डाल दिया। तो जैसे ही उनकी गोद में सिर कटा हुआ अपने बेटे का गिरा तो घबरा कर एकदम से वो खड़े हुए। खड़े होते ही सिर जमीन पर गिर गया और सिर पृथ्वी पर गिरा तो वहीं विस्फोट हुआ और वो उनके पिता भी साथ में उनके 100 टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार से ये वीर थे। और कर्ण को जानते ही हैं हम कि कर्ण के समान कोई योद्धा नहीं था। अर्जुन को भी केवल कर्ण ही लगता था अपनी बराबरी का, बाकी किसी की गिनती नहीं करते थे। तो ये 4 जो महान वीरों के नाम लिए भगवान ने इसलिए लिए कि इन चारों को भी तुमने मार दिया है। देखो मेरे मरे मराए चले गए, मेरी दाढ़ों में अटके हुए हैं ये। इस प्रकार तथा अन्यान अपि, तथा प्लस अन्यान, यहाँ पर तथा अन्यान में पद संधि है, दीर्घ संधि है। अन्यान अपि में पद संयोग है, यहाँ पर वर्ण संयोग है। तो तथा अन्यान अपि योध वीरान, अन्य योद्ध वीरों, युद्ध के वीरों को, द्वितीय विभक्ति है, मया मेरे द्वारा, हतान मारे हुओं को, त्वम जही तुम मारो, जही यह वीर
लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। मां व्यतिष्ठा, व्यथित मत हो, अर्थात भय मत करो। तुम में जो भय का भाव उत्पन्न हो गया है उसको छोड़ो। युध्यस्व, युद्धम कुरु, युद्ध शब्द, युद्ध धातु का मध्यम पुरुष का लोट लकार का एक वचन है। जेतासी, जेतासी हिम्मत दिला रहे हैं यहाँ पर भगवान कि जेतासी तुम, जेतासी तुम विजय प्राप्त करोगे। रणे सपतनान, रण में इन वैरियों को मारकर। परिच्छेद में फिर देखते हैं कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योध वीरान मया हतान त्वं जहि। मां व्यतिष्ठा भयम मा कुरु, युध्यस्व जेता असि, जेतासी रणे सपतनान। अन्वय में एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या तुमने देखा, तुम्हारे सामने स्थिति है कि द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा कर्णम तथा अन्यान अपि मया हतान योधवीरान त्वं जहि। ये सब जो है इनको मैंने मार दिया है और बाकी जो युद्ध के वीर हैं वो भी मेरे द्वारा मारे गए हैं। तो अब इन मरे मराए लोगों को तुम मारो। मां व्यतिष्ठा, भयभीत मत हो, सब मर चुके हैं। तुम्हें जो भय है कि ये मर जाएंगे, फिर हमारा कुल दूषित हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, वो सब तमाम प्रकार के पाप लगेगा, तो ये सब नहीं है, ये तो मर गए हैं। भय मत करो। रणे सपतनान जेतासी युध्यस्व, इन रणों को, इनको तू अवश्य ही वैरियों को जीतेगा। युद्ध कर, इसलिए तू युद्ध कर। अग्रिम, अब जब ऐसा कहा भगवान ने तो संजय उवाच, संजय ने कहा एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य, सगद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, बड़ा आनंद आ रहा है संजय को भी कि एक तो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें अंदर की हैं वो भी वो जान लेते हैं, और चाहे वो प्रतिपक्ष हो, चाहे अपना पक्ष हो, चाहे वो योद्धा हो, चाहे वो भयभीत हो, कोई भी हो, सबके हर एक शिविर के अंदर की बात वह जान लेते हैं। तो ये सब दृश्य को देखकर एक साक्षी भाव से संजय बड़ा आनंद ले रहे हैं भगवान के गुणों का। तो एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, श्रुत्वा में श्रु धातु और त्वा प्रत्यय है, तो ये संधि हो गई तो श्रुत्वा हो जाता है। एतत् श्रुत्वा, शा के स्थान पर छा हुआ है। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थानम समानम अस्ति, इचु यशानाम तालुहु, इसलिए तालव्य शा का छा बन गया है यहाँ पर। वचनम केशवस्य कृतांजलि ही वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा, ये आर्ष प्रयोग में आता है। हम लोग बोलते हैं वहाँ उसमें कि मुनित्रयम नमस्कृत्य, नमः ये उपसर्ग का भी रूप है, इसलिए इसके कारण से कृत्वा के त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय आना चाहिए, किंतु यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ त्वा लगा दिया है, तो ये आर्ष प्रयोग है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस केवल यह कह सकते हैं कि आर्ष प्रयोग है, उसको ज्यों का त्यों हम मानते हैं। भूय, भूयः, भूया अर्थात पुनः, एव आह ही कहा,
कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य, भीत भीतः भय से भयभीत बहुत, प्रणम्य नम धातु ल्य प्रत्यय प्राउपसर्गः प्रणाम करके। परिच्छेद में एक बार फिर देखेंगे, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशवस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचनम, केशव का, केशव के, कृतांजलि, कृत अंजलि, अंजलि माने हाथों को जोड़कर रखना, वेपमानः, वेप माने होता है कांपना, वेपते, तो वेपते रूप चलता है, आत्मनेपदी धातु है, इसमें शानच प्रत्यय का प्रयोग है ये, तो वेपमानः कांपते हुए, किरीटी, यहाँ पर किरीटी किसका संबोधन है, किसने कहा है किरीटी, किरीटी संजय ने कहा है, किसको कहा है, अर्जुन के लिए, कि किरीटी नमस्कृत्वा, किरीटी ने क्या किया, नमस्कार करके, तो किरीटी क्यों कहा, अर्जुन को एक मुकुट प्राप्त हुआ था इंद्र के द्वारा, जब दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए अर्जुन स्वर्गलोक गए थे तो वहाँ इंद्र ने प्रसन्न होकर एक विशेष चमकता हुआ मुकुट उनको दिया था, जो हमेशा अर्जुन के सिर पर शोभित रहता था, इसलिए उन्होंने कहा किरीटी, चमकते हुए दिख रहा था विशेष रूप से उनका वह मुकुट। नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः माने पुनः फिर से, एव ही आह माने कहा, कृष्णम कृष्ण को, सगद्गदम गदगद होकर, भीत भीतः प्रणम्य गदगद कंठ से, भय से भयभीत, प्रणम्य ऐसी करुणाजनक वाणी से कहा। अन्वय में एक बार फिर समझते हैं, बार बार समझने से क्या होता है कि हमें वह बात पक्की हो जाती है, इसलिए श्लोक के रूप में, पदच्छेद के रूप में, पदार्थ के रूप में, फिर उसको अन्वय के रूप में समझेंगे तो उस श्लोक का भाव हमारे मन में स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्वय के रूप में अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के रूप में, तो केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, संजयः वदति धृतराष्ट्रम कि केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, केशव का यह वचन सुनकर, किरीटी माने किरीटी कौन, किरीटम धरति यह सह किरीटी कह अर्जुनः, कृतांजलि ही, कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़कर, वेपमानः कांपते हुए, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, भूयः फिर से, एव ही फिर से भी, फिर भी, भीत भीता अत्यंत भयभीत होकर, प्रणम्य प्रणाम करके, कृष्णम सगद्गदम आह गदगद वाणी से बोले। जब भय हो और आश्चर्य हो और स्नेह भी हो और कृतज्ञता भी हो तो ऐसी अवस्था व्यक्ति की हो जाती है। तो अर्जुन उवाच, अब उन्होंने प्रार्थना की भगवान की, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, जगत प्रहृष्यति, ई और आ से या बना हुआ है, ये यण संधि है, अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि, दिशो का हुआ दिशः, द्रवंती, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। नमस्यन्ति, नम जो शब्द है नमः वाला, यह क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है और अव्यय के रूप में भी इसका प्रयोग है। जैसे बोलते हैं हम
कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा बलम अलम वसट योगाच्चा, नमः के योग में चतुर्थी होती है। तो नम से नमस्यति बनता है, नमस्यति इति लिट लकारस्य रूपम नम धातु का, वहाँ नम धातु है। और यह जो है नम जो शब्द है उस नम शब्द को लेकर और इसमें क्रियापद लगा दिया है, तो ये बन गया नमस्यन्ति, अर्थात नमस्कार कर रहे हैं। नमस्यन्ति, ये नमस्यन्ति नहीं है, नमस्यन्ति तो नमस्कार करेंगे, ये वर्तमान काल का रूप बना है। नमस्यन्ति यस तपस्यन्ति, तपस्यति तपस्या करता है, नमस्यन्ति नमस्कार करते हैं, नमस्यति नमस्यता नमस्यन्ति ये अलग है, और नमस्यति नमस्यता नमस्यन्ति वह अलग है। दोनों चीज़ समझ लें इसको। तो नमस्कार करते हैं सर्वे के सिद्ध संघाहा, सिद्ध संघा। पदच्छेद में फिर देखते हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहरिष्यति अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। यह इसका पदच्छेद हुआ। पदार्थ समझ लेते हैं। स्थाने स्थान पर, सप्तमी एक वचनम, ऋषिकेश ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी भगवान के लिए संबोधन है। तब प्रकीर्त्या, तब अर्थात तुम्हारा, षष्ठी एक वचनम, प्रकीर्त्या प्रकीर्ति से, जगत प्रहरिष्यति, जगत संसार, प्रहरिष्यति हृष धातु है, हृष धातु में हृष धातु में लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्राउपसर्ग है, प्रकारांतरेण हृष्यति हर्षित होता है, हर्षित होता है। अनुरज्यते, और इसमें रंज धातु है, रज्यते, अनुरज्यते। इस अनुरज्यते में अनुरागः भवति, अनुराग हो रहा है, किसको? जगत को। किसमें? तुम्हारी इस कीर्ति में। च रक्षांसी भीतानि, रक्षांसी अर्थात राक्षस लोग, भीतानि रक्ष शब्द जो है रक्षस, रक्षस है, रक्षः रक्षसी रक्षांसी, रक्षः रक्षसी रक्षांसी सकारांत शब्द है। भीतानि दिशः, भीतानि माने भयभीत है, रक्ष शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए भीतानि उसका विशेषण जो हुआ, भी धातु अक्त प्रत्यय बहुवचनम, रक्षांसी भीतानि जैसे मित्र है, मित्राणि भीतानि, वैसे ही रक्षांसी भीतानि है। दिशः द्रवंती, दिशः दिशाओं में, बहुत सी दिशाओं में, द्रवंती अर्थात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संगाः, सर्वे नमस्कारम कुर्वन्ति, सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। कौन? सिद्ध संगाः, सिद्ध संघ नहीं भाग रहे हैं, राक्षस भयभीत होकर भाग रहे हैं, देवता भयभीत होकर कांप रहे हैं, किंतु सिद्ध संघ जो है, जो ऋषिगण मुनिगण महात्मा हैं, वह तो आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। जय हो प्रभु, क्या दर्शन दिए आपने। हे ऋषिकेश, स्थाने तब प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति, यह तो योगी है, ठीक ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत प्रहर्षित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है।
चा अनुरज्यते, और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। अनुराग कौन सा? भगवान की जब चरित्र सुनते हैं, जब उनके गुणानुवाद सुनते हैं, जब सत्संग करते हैं तो ईश्वर में हमारी प्रीति बढ़ती है, अनुराग बढ़ता है। तो ऐसी आपकी महिमा को देखकर, जानकर, सुनकर सबका प्रभाव बढ़ रहा है, तो सबको अनुराग प्राप्त हो रहा है आप में। भीतानि रक्षांसी दिशा द्रवंती, राक्षस लोग भयभीत हो गए हैं और वो सब दिशाओं में दौड़ रहे हैं। द्रवंती माने होता है पतला होना, गीला होना, निकल जाना। तो ऐसे ही द्रवंती का यह अर्थ होगा वहाँ से खिसक रहे हैं। तो द्रवंती चा सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति, और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्। पहले पदच्छेद किया इसका, तो आया कस्मात् चा, यहाँ कस्मात् चा ते न नमेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम, ये त्वम अक्षरम सदसत्तत्परम यत्। सत असत तत्परम यत्, ऐसा पदच्छेद हुआ। इसको और समझें यहाँ, कस्मात् चा, कस्मात् चा जो ताकत चा बन गया था संधि के कारण से, उसका हमने संधि विच्छेद किया। ते ना नमेरन, तेरे लिए क्यों ना नमस्कार करें। नमेरन ये नम धातु का विजलिंग लकार का आत्मने पद का रूप भी है। तो कस्मात् च तेना नमेरन महात्मन, हे महात्मन, गरीयसे, तुम गरीयसे, तुम गुरु हो, तुम बड़े हो, तुम ज्येष्ठ हो। ब्रह्मणः अपि, ब्रह्मा से भी ज्येष्ठ हो। आदिकर्त्रे, आदिकर्ता हो, मतलब ब्रह्मा के भी तुम रचना करता हो। ब्रह्मा को विधाता बनाया है, रचना करता बनाया है, सृष्टि का कारक बनाया है, किंतु ब्रह्मा के कारक आप हैं, ब्रह्मा की रचना करने वाले आप हैं। तो आदिकर्त्रे, इसमें क्या आया, ये तृतीया चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, आदि करते, गरीयस गरीयसे, चतुर्थी विभक्ति है इसमें भी, गरीयान रूप बनता है, गरीयान प्रथमा विभक्ति में, गरीयसे बनता है चतुर्थी एक वचन में। अनंत देवेश जगन्निवास, ये सभी संबोधन है। अनंत देवेश जगत निवास, त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्, तुम अक्षर हो, सत और असत है, जो परम है वह वही है। हे महात्मन, ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे च गरीयसे ते कस्मात् न नमेरन्, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, गरीयसे माने श्रेष्ठ, बड़े, ज्येष्ठ, सबसे बड़े, ते तुम्हारे लिए, कस्मात् न नमेरन्, कैसे नमस्कार ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, यत् सत असत, जो सत है और जो असत है, तत्
परम उससे परे है, उससे परे, अक्षरम त्वम उससे परे हो आप। कौन? अक्षर, अक्षर अर्थात अविनाशी परब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म। मतलब सत भी नहीं पहुंचता वहाँ और असत भी नहीं पहुंचता, उन सब से परे हो जाते हो तुम। त्वमादि पुरुषः पुराणस् त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। बहुत ही बढ़िया स्तुति है, सबको करना चाहिए। ये श्लोक कुछ ऐसे हैं कि इनको लेकर अपने नित्य की पूजा में यदि इनको हम सम्मिलित कर लें तो बड़ा आनंद आएगा। त्वम आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परं च धाम त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। पदच्छेद सरल है। अब पद परिचय तो हम जानते हैं, हम युष्मद प्रथमा एक वचन तुम आदिदेवः देवताओं के भी आदि, आदिदेवः पुरुषः आदिदेव पुरुष हो। पुराणः पुराण अर्थात पहले से चले आ रहे हो, पहले भी थे। सनातन पुरुष हो, पुरुषः पुराणः अस्ति, पुरुष हो पुराण हो, पुराण पुरुष हो। त्वम अस्य तुम इसके, विश्वस्य विश्व के, षष्ठी विभक्ति है। परम निधानम, परम निधानम, निधानम अर्थात आश्रयः, घर, निवास। तुम इस विश्व के परम निधान हो। वेत्तासि, वेत्ता माने जानने वाले हो। वेद्यम च और जानने योग्य हो। परम च धाम और परम धाम हो। त्वया ततम तुमसे ही, तृतीया एक वचन, तुमसे ही, ततम अर्थात व्याप्तम परिपूर्णम छाया हुआ, ततम विश्वम संपूर्ण जगत, अनंत रूप संबोधन है, हे अनंत रूप। ऐसा अन्वय में देखें, त्वम आदिदेवः, त्वम पुराण पुरुषः, तुम आदिदेव हो, तुम पुराण पुरुष हो, माने सनातन पुरुष। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस विश्व के परम निधान हो अर्थात परम आश्रय हो। चा और वेत्ता हो, वेत्ता माने जानने वाले। चा वेद्यम और वेद्य भी हो, जानने योग्य भी हो। परम धाम असि, तुम परम धाम हो। अनंत रूप, हे अनंत रूप, जिसके रूप अनंत है वह अनंत रूप, अंत नहीं है जिसके रूपों का। त्वया विश्वम ततम, तुमसे यह जगत परिपूर्ण है, व्याप्त है। अब जब गदगद हो जाते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है तो हृदय से फिर प्रार्थना और उसमें बार बार उनको नमस्कार करने का, प्रणाम करने का, उनके सामने सर्वस्व समर्पण कर देने का भाव आता है। तो अर्जुन यहाँ बड़े ही सुंदर शब्दों में गाते हुए कह रहे हैं, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुः यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः त्वं।
प्रपितामहः च। नमो माने नमः, नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमो नमस्ते। नमो नमः बारंबारम नमो नमः वदति। पदच्छेद में हमने कर लिया पदच्छेद, अभी फिर एक बार देख रहे हैं लिखित रूप में उसको। वायु यमः अग्नि वरुणः शशांकः। पदच्छेद करने से शब्द का अर्थ आधा अपने आप दिमाग में आ जाता है। प्रजापति ही त्वम, प्रपितामह, प्रपितामह अर्थात पिता के पिता, पितामह हुए, और पितामह के भी जो पिता हुए वो प्रपितामह हुए। और ये प्रा अर्थात उससे पहले का, उसके अगला, चाहे वो आगे में हो चाहे पीछे में हो। जैसे हम समय का करते हैं, जैसे अद्य, तो अद्य तो श्वः, श्वः और परश्वः और प्रपरश्वः। अद्य माने आज, श्वः माने कल आने वाला, परश्वः माने आने वाला परसों, और प्रपरश्वः माने उसके बाद वाला परसों। ऐसे ही ह्यः में जाएंगे तो अद्य ह्यः, ह्यः माने कल, बीता हुआ कल। परह्यः माने उसके ह्यः के बाद वाला ह्यः, और प्रपरह्यः माने बीता हुआ नरसों, परसों के पहले वाला। तो प्रा, ऐसे ही पिता, तो पिता हो गया और पितामह हो गया, तो पितामह के भी जो पहले थे उस पदवी पर वह प्रपितामह हुए। ऐसे ही मातामह होते हैं, माता, मातामह और प्रमातामह। नमः नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वः। सहस्रकृत्वः माने हजारों बार कर रहे हैं हम ये सब पूरा, हजारों बार। क्या? नमः नमः, नमस्कार है आपको, नमस्कार है। पुनः च भूयः अपि, और फिर से भी नमस्कार, नमस्कार आपके लिए, प्रणाम है आपके लिए। भाई प्रणाम ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। अन्वय में देखें, त्वम वायु, त्वम यमः, त्वम अग्नि, त्वम वरुणः, त्वम शशांक पितामह ते सहस्रकृत्वः नमः नमः अस्तु ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण हैं, शशांक हैं, शशांक माने चंद्रमा, प्रजापति हैं, प्रजा के स्वामी, चा प्रपितामह, प्रजापति के भी पिता माने प्रपितामह अर्थात ब्रह्मा जी। ते सहस्रकृत्व, आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, और आपके लिए फिर से भी नमस्कार नमस्कार हो। अगला श्लोक कल पढ़ पाएंगे, अभी समय हमारा समाप्ति की ओर है, इसलिए 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक लेकर कल्याण मंत्र के रूप में उसका हम गायन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज का बहुत ही सुंदर हमारा प्रकरण रहा। कल ठीक 9 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।